मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और वो तो टाइम हो रहा है और अभी टाइम हो रहा है 5:15 या 5 का हो रहा होगा। तो अभी हम आ रहे हैं मंदिर से। हम गए थे शनि मंदिर जल चढ़ाने। शनिवार को जाते हैं कभी कभार, कभी मौका मिलता है तो शनिवार को चले जाते हैं। तो बबीता बोल रही है जब शनिवार को नींद खुलती है तब। अभी आ रहे हैं वापस पूजा वूजा करके। और यहाँ का मौसम अभी बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह सुबह ठंडा ठंडा, लेकिन थोड़ी देर में ना ऐसी धूप लगेगी, फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो बने रहिएगा आप पूरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कैसा बनता है देखते हैं, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो सभी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे, उम्मीद करती हूँ मैं। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में घर जाने के बाद। तो जी मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने उठाया कान्हा जी को और उनको नहलाया और अच्छे से कपड़े पहनाए, श्रृंगार करके बिठा दिया है। फिर मैंने किया मंदिर साफ और अब मैं कर रही हूँ दिया बत्ती। तो सबसे पहले कर लेती हूँ दिया बत्ती, आगे के काम फिर होते रहेंगे। तो जी दिया बत्ती करने के बाद ना फिर मैं आ गई हूँ छत में और एक लोटा जल मैंने चढ़ाया है सूर्य भगवान को, और एक लोटा जल यहाँ पे तुलसी मैया रखी है, उनको भी चढ़ाती हूँ मैं रोज़। और उसके बाद फिर नीचे जाके मैंने की थी धुलाई, जो बरामदा है ना उसकी। तो सुबह सुबह ना यहाँ पे मैं धुलाई कर देती हूँ। कभी तो सर्फ से करती हूँ, कभी ऐसे नॉर्मली झाड़ू से झाड़ देती हूँ। अगर सुबह सुबह यहाँ की धुलाई हो जाती है ना बाहर साइड की, तो अच्छा लगता है देखने में भी, और थोड़ा काम का ना जो प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ ना फिर लास्ट के लिए रह जाती है। फिर सामने पे अगर कोई आना जाना रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। अगर हमारा फ्रंट गेट ना गंदा सा हो, यहाँ की सफाई ना हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ना मैं सबसे पहले इसी को साफ़ करती हूँ। या तो पोछा लगाना हो या फिर धुलाई करने में ही मुझे अच्छा ईजी लगता है। 1-2 बाल्टी पानी डालो और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। पोछा लगाने में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है यहाँ पे। तो डेली का मेरा यही काम है। सबसे पहले मैं यहीं की धुलाई करती हूँ बाहर की, तो अच्छा भी लगता है ना। फिर अंदर का करते रहो जब तक करना है आप लोगों को काम। तो यहाँ पे हो गई है मेरी धुलाई, और थोड़ा सा ना अब मैं इसको वाइप कर लूँगी ताकि ये जल्दी सूख जाए। वैसे आजकल गर्मियाँ हैं, सूख तो जल्दी जाता है, लेकिन फिर भी कोई अंदर बाहर आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर अच्छे से सूख जाएगा तो सही रहता है। फिर फिसलने का भी डर रहता है ना। अभी बच्चे उठेंगे, स्कूल भी जाएंगे वो, तो अंदर बाहर करते रहते हैं बच्चे भी और हम लोग भी, इसीलिए। तो जी बाहर का काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब कान्हा जी के लिए दूध। तो सबसे पहले ना उनको मैं लगाऊंगी दूध का भोग, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय। तो मैंने निकाल लिया है बॉर्नवीटा और थोड़ा सा इसको डालूंगी दूध, पहले उनको पिलाऊंगी फिर जाके मैं चाय बनाऊंगी। तो बच्चे अभी उठे नहीं हैं, पूर्वी सोई है और आरुष भी सोया ही है। और आजकल आरुष की छुट्टी है, सिर्फ पूर्वी जाएगी स्कूल। तो सबसे पहले यहाँ पे पिला लेती हूँ मैं अपने कान्हा जी को दूध, और इसी फ्राई पैन में ना फिर मैं बनाऊंगी चाय। इसीलिए ना मैंने वो जो दूध था ना उसको लोटे में दोबारा से खाली कर दिया है। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी अदरक और काली मिर्च कूट ली है, और अब मैं बनाऊंगी चाय। तो सुबह सुबह ना 1 कप कड़क सी चाय मिल जाए ना बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो मतलब चाय ऐसी बिना मसाले वाली पियो तो ना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है बिना मसाले की चाय। मुझे बिल्कुल कड़क सी चाय चाहिए, जिस टाइम भी पीऊँ मुझे ऐसी चाय चाहिए। वो सिंपल वाली चाय ना मेरे से पी नहीं जाती, पता नहीं क्यों, आदत ही नहीं है सिंपल चाय पीने की। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने थोड़ा पानी, तो इसको होने देते हैं बॉयल। तो जब तक ना मेरी चाय बॉयल हो रही थी तब तक मैंने जो कल रात के धुले हुए बर्तन थे ना उनको सेट कर लिया था, और मैंने उनको ब्लॉग में नहीं दिखाया, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ी सी पत्ती भी डाल दी है मैंने, और मेरी चाय बनके हो गई थी फिर रेडी। तो जी अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय और फिर करेंगे नाश्ते की तैयारी।
जी चाय पीने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने लगा लिया था आटा। तो अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो सबसे पहले ना बच्चों के लिए, दोनों के लिए पराठे बनाऊँगी मैं 2-4। पूर्वी स्कूल के लिए भी ले जाएगी और घर में भी खा के जाएगी। आरुष तो घर ही है, उसके लिए भी बनाऊँगी और हम दोनों के लिए बनाऊँगी मैं रोटियाँ, क्योंकि हम लोग पराठे नहीं खा रहे हैं आजकल, गर्मी बहुत है ना इसीलिए। और ना जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, जैसे पराठे या सब्जी बनाती हूँ, तो मैं चिमनी ऑन करना ना हमेशा भूल जाती हूँ। जब मेरा आधा खाना बन गया होता है तब जाके मुझे याद आता है। आपने कई बार मेरी वीडियो में देखा भी होगा, यहाँ पे भी ना मेरा पराठा आधा बन भी गया था, तब जाके मुझे याद आया कि चिमनी भी ऑन करनी है करके। तो साथ के साथ ना मैंने पूर्वी को ना नाश्ता भी करा दिया था। पूर्वी उठ गई थी फिर, तो यहाँ पे नाश्ता बन भी रहा है और पूर्वी ने कर भी लिया था। तो बच्चे ना सुबह सुबह एक आध रोटी खा के जाएंगे ना स्कूल तो अच्छा रहता है, नहीं तो अजीब सा लगता है, फिर मन नहीं लगता ना घर में नहीं खा के गए हैं करके। तो मैं हमेशा ना एक आधा जितना भी खाते हैं मैं बच्चों को ना नाश्ता करा के ही भेजती हूँ। आरुष तो कर लेता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको जैसा दे दो वो खा लेता है। लेकिन पूर्वी ना थोड़ा सा खाने में नखरे दिखाती है। उसको ज़बरदस्ती नाश्ता कराना पड़ता है सुबह सुबह, नहीं तो वो बोलती है नहीं मेरा दूध पी के चल जाएगा। लेकिन है ना कि नाश्ता करना भी बहुत ज़रूरी होता है दूध के साथ। तो यहाँ पे मेरे बन गए हैं पराठे और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो पूर्वी का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई रोटियाँ। और यहाँ पे ना मेरा नाश्ता बन गया था, फिर मैंने पूर्वी को ना रेडी किया और उसके बाल बनाने होते हैं मुझे, तो उसके बाल बनाए। फिर उसके स्कूल का भी टाइम हो गया था, तो मैं उसको छोड़ के आई और वहाँ से लेके आई दूध। तो फिर मैंने ना एक लौकी तोड़ी खेत से और यहाँ पे उसी के मैं कोफ्ते बना रही हूँ कान्हा जी के लिए। आज मैंने कहा ना चलो रोज़ रोज़ रोटी नहीं खिलाते उनको, तो आज मैंने उनके लिए बनाए कोफ्ते। बस ये सिंपल से हैं, जैसे पकोड़े होते हैं उसी टाइप से। मैंने कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाई है इसके साथ, बस इन्हीं को खिलाया फिर दही के साथ कान्हा को। तो पहले कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद जो आगे के काम होंगे। और हाँ, किचन मैंने जैसी नाश्ता बनाया ना उसी के तुरंत बाद मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था, आप देख सकते हैं। तो किचन में तुरंत क्लीन कर देती हूँ अगर मुझे कान्हा जी के लिए भोग बनाना होता है तो यहाँ पे मैंने बना भी दिए हैं थोड़े बहुत, और ये अच्छे से पका नहीं था, इसको भी पका लिया था। और आप देख सकते हैं मेरे कान्हा जी का भोग बन के हो गया है रेडी। तो इनको भोग लगाती हूँ मैं, फिर जाके आगे के काम करूँगी। तो जी मैंने ना आज कान्हा जी को बिल्कुल ज्वेलरी नहीं पहनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसीलिए, लेकिन वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, और सबसे पहले ना मैंने कपड़ों को भिगोने को डाल दिया है। जब तक ये भीगेंगे ना तब तक मेरे और काम हो जाएंगे क्लीनिंग के, तो झाड़ू पोछा हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में मैं कपड़े धोऊँगी। तो यहाँ पे इनको अच्छे से भिगा देती हूँ, फिर जाके आऊँगी मैं लास्ट में इनको धोने के लिए। ये वाला जो दरवाज़ा है ना, इसके नेट में ना बहुत ज़्यादा धूल बैठी है। इसमें डबल नेट है ना, जो डबल नेट है ना उसके बीच में जाके धूल बैठी थी इसके, लेकिन बहुत टफ हो रहा था निकालना, बहुत ज़्यादा गंदा भी दिखाई दे रहा था। तो कल देखा मैंने इसको कि बहुत ज़्यादा धूल हो रही है इसमें। मैंने कहा चलो आज इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ मैं। आजकल गर्मियाँ हैं ना, फ़ैन चलते हैं तो धूल उड़ती रहती है, इसीलिए साफ़ सफाई का ना आजकल ज़्यादा ही रहता है, गर्मियों में ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ना एक ब्रश है मेरा, ये जो जाले निकालने वाला होता है ना गोल वाला, वही था ये, वो टूट गया था तो मैंने इसको यूज में ले लिया। ऐसी जैसे कहीं पे ना धूल वगैरह बैठी रहती है तो इससे निकल जाती है, तो इसी से मैं सफाई करती हूँ इस तरह की। और अंदर से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, अब मैं बाहर से कर रही हूँ। थोड़ा बहुत हो ही गया है अभी साफ़ है। और उसके बाद मैंने साथ के साथ ना दूध भी रखा था बॉयल होने को, तो दूध भी यहाँ पे बॉयल हो गया है। इसको रख देती हूँ मैं साइड में, और इसमें ना नेट रख देती हूँ ताकि कुछ पड़े ना ऊपर से। तो इसके बाद ना फिर मुझे करने थे आज सारे पंखे जो है ना वो साफ़ करने थे। आप देख सकते हैं इनमें धूल बैठी है, इसमें तो थोड़ा कम बैठी थी। जो साइड वाला है ना वो ज़्यादा चलता है, सोफे के ऊपर वाला, इसमें ज़्यादा धूल बैठी थी। तो एक एक करके ना मैंने सारे पंखे फिर साफ़ किए। ये ना बहुत ज़्यादा कम चल रहे थे, क्योंकि जब धूल बैठ जाती है ना तो पंखे स्लो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं एक एक करके सारे कमरों के जितने भी पंखे हैं ना उनको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो फिर मैं झाड़ू और डस्टिंग करूँगी। सबसे पहले पंखे साफ़ किए मैंने, और उसके बाद सब जगह की ना डस्टिंग की।
तो जो पंखों से ना धूल उड़ के या फिर वो बैठा रहता है ना इसमें चिप सा, वो सारा निकल के ना फिर इधर उधर चले जाता है वो। और अभी ना इतनी गर्मी लग रही थी मेरे को बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पंखे सब जगह के बंद है, इसीलिए। तो आजकल ना काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इतनी गर्मी में, और काम करने का ना मन भी नहीं करता आजकल। जितना गर्म हो रहा है ना उस हिसाब से काम करने का भी मन नहीं करता। सुबह सुबह ही आलस आ जाता है, इसीलिए ना जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है ना तो हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो काम करने में हमको अच्छा लगता है। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है ना, धूप बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर ना आलस जैसा आ जाता है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी ना थक जैसी जाती है, काम करने का मन नहीं करता फिर। इसीलिए सुबह उठ के ना सबसे पहले काम हो जाए, उसके बाद फिर आराम तो होते रहेगा दिन भर। तो मैं आजकल इसीलिए ना थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, भले ही रात को थोड़ा जल्दी सोना पड़े, लेकिन सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। और जब तक गर्मी स्टार्ट होती है ना तब तक मेरा सारा काम हो जाता है। यहाँ के पंखे तो साफ हो गए थे, इसके बाद फिर मैं चले गई थी अपने कमरे में। तो यहाँ का पंखा भी रह गया था, इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और बेड के ऊपर चेयर रखी थी, चेयर के ऊपर मैं चढ़ी हूँ, तब जाके मैं पंखे पे पहुँची हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ऊपर है और ऐसे पंखे साफ करने में ना हाथ बहुत ज़्यादा थकते हैं। तो इसीलिए ना फिर मैंने कहा चलो चेयर रखी है, वैसे बेड से भी पहुंच ही रही थी मैं, लेकिन थोड़ा मैंने कहा हाथ नहीं थकेंगे ना ज़्यादा, इसीलिए फिर मैं चेयर में चढ़ गई। लेकिन ये चेयर ना हिल रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं मैं गिर न जाऊँ करके। तो यहाँ का फ़ैन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और उसके बाद ना एक एक करके सारे कमरों का मैंने साफ़ कर लिया था फ़ैन। और उसके बाद जो मैंने झाड़ू लगाया, तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और सबसे पहले मैंने ना जो सबसे फर्स्ट वाला रूम है उसमें लगाया, वहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं पोछा लगाना। उसके बाद फिर यहाँ आई हूँ, तो इस वाले रूम से स्टार्ट करूँगी, सभी कमरों में लगाते हुए फिर मैं जाऊँगी बाहर। आजकल ना मैं मॉप से थोड़ा कम पोछा लगा रही हूँ, हाथ से ज़्यादा पोछा लगा रही हूँ। और कभी कभार लगाती हूँ मॉप से जब जल्दीबाजी रहती है, नहीं तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि जब हाथ से पोछा लगाते हैं ना बहुत अच्छे से सफाई होती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मॉप है ना उससे सफाई करने में ना थोड़ा सा जो कोने होते हैं ना उनमें रह जाता है, तो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर हाथ से लगाती हूँ, कभी कभार मॉप से लगाती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर में भी मैंने लगा दिया है पोछा। वैसे सुबह एक बार लगाया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और लगा दिया, ताकि एक बार अच्छे से पूरा घर क्लीन हो जाए। और बाकी के कमरों में भी लगा दिया था मैंने। और यहाँ पे बची है लॉबी, तो लॉबी में भी लगा लिया आधा, बस यहाँ पे रह गया मंदिर साइड और किचन साइड। तो हर जगह ना कैमरा ले जाना इतना आसान नहीं होता है, लगा तो लेती लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो मैं फिर कैमरा सेट करने में किस एंगल से अच्छा आ रहा है वो भी दिखाना रहता है, तो इसीलिए ना थोड़ा मैं कम दिखा रही हूँ। यहीं पे दिखाया मैंने पोछे का, ज़्यादा दिखाया नहीं। तो जी यहाँ पे ना मैंने सारे घर में पोछा लगा लिया है, और अब थोड़ा सा बचा है लास्ट में। तो आप देख सकते हैं ना, हाथ से पोछा लगाने में ना जहाँ भी कुछ गिरा रहता है ना अच्छे से रगड़ रगड़ के निकालने में सही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा घर मेरा हो गया है नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पे इस वाले कमरे की ना मैंने खिड़की खोली थी, तो अब थोड़ा सा धूप बढ़ गई है ना, तो इसको मैं बंद कर दूँगी। गर्मियों में ना इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना हर चीज़ का। ये जो खिड़की दरवाजे हैं ना, इनको भी अगर टाइम से ना बंद ना करो तो गर्मी भी बढ़ जाती है, फिर अंदर दिन भर फिर गर्म ही रहता है पूरा घर। इसीलिए ना इनको भी टाइम से बंद करना रहता है, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो अंदर। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दरवाजे लगा दिए हैं, और अब मैं लगा दूँगी पर्दे। और इसके बाद फिर मैंने धोए थे कपड़े, तो कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, थोड़े बहुत ही थे। वैसे भी आजकल मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि कपड़े आजकल गर्मियों में ना कभी कभार होते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत ही रहते हैं मतलब। तो यहाँ पे मेरे थे, बच्चों के थे और हस्बैंड जी के थे, एक एक जोड़ी सबके थे मतलब। तो यहाँ पे मैंने धो लिए थे फिर कपड़े। तो वैसे तो ना मैंने इनको सर्फ में डाला था, लेकिन थोड़ा बहुत ना आजकल पसीना रहता है ना, तो थोड़ा अगर साबुन से ऐसे रगड़ लो तो ना तो फिर अच्छे से स्मेल चले जाती है। नहीं तो सर्फ में भी ना अगर हम ऐसे ऐसे खाली निकाल देंगे ना, तो जो पसीने की स्मेल होती है ना वो जाती नहीं है अच्छे से। तो जी यहाँ पे ना कपड़े धोने के बाद फिर मैं चले गई थी छत में कपड़े डालने। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं कपड़े उठाना ही भूल गई। मैं ज़्यादातर ना कपड़े धो के ड्राई करके मोंटी में डालती हूँ धूप में,
तो उसी आदत की वजह से ना आज मैं कपड़े उठाना भूल गई। फिर मुझे शाम को याद आ रही थी कि मुझे कपड़े उठाने हैं, तो आज मैंने ना कपड़े ड्राई नहीं किए थे। मैंने सोचा था 11-12 बजे मैं इनको उठा लूँगी, बट मैं भूल गई उठाना। तो अभी टाइम हो रहा था 9:30 का। लगभग मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। नाश्ता अब मैं करूँगी। तो आज का ब्लॉग भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको देख के ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, और इस वाले वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार देना। तो जी एक कमेंट भी कीजिएगा प्लीज़, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।